अवकल गुणांक का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब अवकलन का भौतिकी में कहाँ उपयोग किया जा सकता है ये बताएगा भी। ठीक है, तो यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो dy बाई डी एक्स को x के सापेक्ष y के परिवर्तन की तात्क्षणिक दर कहती हैं। ठीक है, इसलिए जहाँ जहाँ भी हमारे पास तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण आया था, हम लोगों ने इस टाइप की क्वांटिटी का उपयोग किया था। ठीक है ना, यही अवकल गुणांक का भौतिक अर्थ है। अब इसको तात्क्षणिक क्यों कहे, क्योंकि ये जो नीचे की राशि है, ये जो डेल एक्स लिए थे हम लोग, लिमिटेशन डेल एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो, मतलब बहुत ही कम मान है, वो अल्प है। अल्प मतलब क्षणिक बोल सकते हैं, तात्क्षणिक। ठीक है, तात्क्षणिक परिवर्तन को दर्शा रहा है, इसलिए जहाँ जहाँ तात्क्षणिक परिवर्तन आता है वहाँ वहाँ हम डेल का उपयोग या अवकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, अब उसका देखते हैं ज्योमेट्रिकल क्या अर्थ है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन है और इस फलन का जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है ना, उसमें कोई दो पॉइंट ले लेते हैं P और Q। माना इस वक्र पर P के समीप एक बिंदु Q लेते हैं, P के पास में ही एकदम क्या लेते हैं, एक बिंदु Q लेते हैं। इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक देखते हैं। ठीक है, तो P के निर्देशांक है x और f ऑफ x, x अक्ष के लिए x और y अक्ष के लिए f ऑफ x है। ठीक है ना, तो Q के निर्देशांक क्या होंगे, इससे h दूरी पर एक पॉइंट लेंगे ना, बहुत ही कम दूरी पर। तो हमने लिया x प्लस एच, उसके संगत फंक्शन क्या है, f ऑफ x प्लस एच, या y की वैल्यू। x और y कोऑर्डिनेट कैसे दर्शाते हैं, पहले x अक्ष का मान फिर दूसरा y अक्ष का मान रहता है ना। ठीक है, तो x प्लस एच और f ऑफ x प्लस एच होंगे। ठीक है, अब इसका प्रवणता निकालते हैं, p और q, ये जो ढाल दिख रहा है इसकी प्रवणता निकालते हैं। तो रेखा पी क्यू की प्रवणता बराबर क्या होता है, सूत्र प्रवणता का हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाई x प्लस एच माइनस x। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई h बस बचा। तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, यदि बिंदु Q बिंदु P के अत्यधिक निकट हो तब, ठीक है, ये जो बिंदु P और Q बहुत क्या है, पास पास है, अत्यंत पास पास है, तब क्या होगा उन दोनों के बीच की दूरी को ये जो वैल्यू है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, h है। h दूरी बढ़ा x जो है, तभी तो x प्लस एच हुआ ना, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, h है। दोनों बहुत पास पास है ये बोल रहे हैं हम। ठीक है ना, तो क्या होगा, दूरी जो है बहुत कम होती जाएगी, या कह सकते हैं दूरी जो है h वो ज़ीरो की ओर जाएगी, अग्रसर होगी। तो हम यहाँ लगा देते हैं लिमिटेशन h टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि दूरी बहुत कम है, बहुत ही अल्प। ठीक है, तो h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, ये इक्वल टू रेखा पी क्यू की प्रवणता ये प्रवणता को ही दर्शा रहा है ना, रेखा पी क्यू की प्रवणता। और ये क्वांटिटी, ये जो वैल्यू है, ये किसके वैल्यू है, dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स किसको प्रदर्शित करता है, रेखा पी क्यू की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि हम dy बाई डी एक्स से किसी रेखा की प्रवणता भी ज्ञात कर सकते हैं। देयरफॉर अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स ढाल या प्रवणता के बराबर होता है। समझ में आ गया सभी को। अब नेक्स्ट देखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन है। ठीक है, तब बिंदु P पर a यह वक्र उच्चतम तथा बिंदु Q पर निम्नतम है। ठीक है ना, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फलन है जिसका वक्र हमको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, P पर इसका मान उच्चतम है और Q पर क्या है, निम्नतम है। अब P पर और Q पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, और इस स्पर्श रेखा की ढाल बताओ कितनी होगी, तो ढाल 0 है भाई। कुछ ढाल दिख रहा है क्या, नहीं है। ठीक है ना, तो उसी को लिखा गया है। स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी। देखो x अक्ष के समांतर है, तो कोई रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसके टेंजेंट को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना,
हम टेंजेंट की सहायता से भी प्रवणता या ढाल निकालते हैं। ये जो रेखा है, मान लो P से खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, तो 0 कोण बना रही है। तो tan थीटा जो है किसको दर्शाता है, प्रवणता को या ढाल को। तो थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, 0। तो ढाल या प्रवणता क्या आ गई, 0। वो तो देखने से भी स्पष्ट है कि ढाल या प्रवणता क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो अतः बिंदु P और Q पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता क्या होगी, tan 0 बराबर 0 होगी, ठीक है ना। किंतु हम प्रवणता अभी पढ़े हैं कि प्रवणता dy/dx के बराबर होती है, अतः उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर प्रवणता dy/dx = 0 होती है, ठीक है। किसी वक्र के उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ट बिंदु पर प्रवणता क्या होती है, 0 होती है। ये हमको याद रखना है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर dy/dx = 0। उच्चिष्ट के ठीक पहले प्रवणता धनात्मक होगी। देखो ये उच्चिष्ट पॉइंट है, इसके पहले यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं, ये जो पॉइंट है P, इसके पहले यदि स्पर्श रेखा खींचूं तो मुझे ढाल का मान मिलेगा, और वो भी कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, ठीक है। और इधर खींचेंगे तो ढाल उल्टा हो गया भाई, इस ओर हो गया, तो यहाँ जो है ढाल या प्रवणता का मान ऋणात्मक मिलेगा। तो उच्चिष्ट के ठीक पहले जो ढाल या प्रवणता है वो धनात्मक, और उच्चिष्ट के ठीक बाद जो है ढाल या प्रवणता ऋणात्मक होती है, ठीक है, वही लिखा गया है। उच्चिष्ट के ठीक पहले प्रवणता धनात्मक, उच्चिष्ट पर शून्य तथा उच्चिष्ट के ठीक बाद ऋणात्मक हो जाती है। स्पष्ट है कि उच्चिष्ट पर dy/dx के परिवर्तन की दर, प्रवणता में परिवर्तन की दर यदि देखें, ठीक है, प्रवणता में कैसा परिवर्तन हो रहा है उच्चिष्ट पर, ठीक है, तो भाई प्रवणता क्या हो जा रही है, उच्चिष्ट के बाद ऋणात्मक हो जा रही है। तो यदि dy/dx में परिवर्तन की दर देखें, dy/dx को पुनः अवकलित करें, या फिर कह सकते हैं या dy/dx में परिवर्तन की दर देखें, तो वो क्या होगा, नेगेटिव मतलब 0 से कम, ठीक है, <0। dy/dx को एक बार और अवकलन करें या परिवर्तन की दर देखें तो उसको लिखते हैं d2y/dx2 इज़ <0, नेगेटिव वैल्यू आती है। तो हमको ये पॉइंट मिल गया। अतः उच्चिष्ट पर dy/dx = 0, प्रवणता 0 होती है तथा प्रवणता में परिवर्तन एक बार और अवकलन कर देंगे तो वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वैसे ही निम्निष्ट के लिए देखते हैं, ये बिंदु Q पर निम्निष्ट है तो यहाँ यदि स्पर्श रेखा खींचे तो ढाल क्या आएगी, प्रवणता ऋणात्मक आएगी, बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा खींचे पहले, निम्निष्ट के ठीक पहले, तो यहाँ ढाल या प्रवणता ऋणात्मक, और निम्निष्ट के बाद यदि देख रहे हैं तो ढाल या प्रवणता क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, ठीक है ना। तो उसी को लिख लेते हैं हम यहाँ। निम्निष्ट के ठीक पहले प्रवणता ऋणात्मक, निम्निष्ट पर 0 तथा निम्निष्ट के ठीक बाद धनात्मक हो जाती है। स्पष्ट है कि निम्निष्ट पर dy/dx के परिवर्तन की दर धनात्मक होगी, ठीक है। निम्निष्ट के बाद यदि उसके प्रवणता में परिवर्तन की दर देखें तो वो क्या आएगा जी, वैल्यू धनात्मक आ रहा है, ठीक है। तो dy/dx निम्निष्ट के लिए ना <0 धनात्मक होगा, इसमें परिवर्तन की दर, या इसी को कैसे दर्शा सकते हैं, d2y/dx² इज़ <0, ठीक है, लिख लेते हैं। निम्निष्ट पर dy/dx = 0 तथा d2y/dx = पॉजिटिव मिलेगा। अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। किसी कांस्टेंट का अवकलन करो तो वो 0 हो जाता है। नियत है तो परिवर्तन की दर क्या होगी जी, 0 होगी, और अवकलन परिवर्तन की दर को ही दर्शाता है, ठीक है। y = cu, ठीक है ना, u जो है x का कोई फंक्शन है और c कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यदि अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dx होगा किसका, u का। यदि जोड़ में और घटाने में कोई संख्याएं हैं प्लस माइनस uv, तो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। d/dx करेंगे u + v का, तो d/dx पहले u का होगा, प्लस या माइनस जो भी साइन हो, dv/dx होगा सेकंड फंक्शन का। पहले फंक्शन का अवकलन
प्लस माइनस दूसरे फंक्शन का अवकलन, ठीक है ना, सेपरेट हो जाएगा। u और v है, मल्टीप्लाई में है, तब कैसे करेंगे अवकलन? ये प्रथम फलन है, ये दूसरा फलन है, तो प्रथम फलन स्थिर रहेगा, दूसरे फलन का डी बाई डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस दूसरा फलन स्थिर है, पहले फलन का डी बाई डी एक्स, ठीक है। डिवाइड में है तब कैसे होगा? ठीक है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो पहले हर को स्थिर रखेंगे, अंश का डी बाई डी एक्स, माइनस अंश को स्थिर रखेंगे, हर का डी बाई डी एक्स, अपॉन हर का वर्ग, ठीक है, ये सूत्र होता है। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, ठीक है, तथा u फंक्शन है x का, तब इसको कैसे लिखेंगे? हमको x के सापेक्ष अवकलन करने बोला है, तो डी वाई अपॉन डी यू, क्योंकि y किसका फलन है? u का, तो डी वाई अपॉन डी यू होगा भाई। अब डी यू को पुनः अवकलन करेंगे, डी यू देखो x के सापेक्ष x का फलन है, तो डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखो डी यू कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से अवकलन किया जाता है। मैंने यहाँ क्या लिखा? डी वाई अपॉन डी यू, क्योंकि ये यू का फलन है, यू किसका फलन है? एक्स का, तो डी यू अपॉन डी एक्स लिख दिया, ठीक है। एक्स टू दी पावर एन का करेंगे तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ये तो हम लोगों ने निकाला है सूत्र। वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का, ई टू दी पावर एक्स ही होता है अवकलन। लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स टेन एक्स। ये आप लोग याद करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।